In this video, we are going to study about the biological methods. Science is a systematic knowledge derived from the observation and experiment. Science हमारे पास एक ऐसी knowledge है जो हम observation और experiment से gain करते हैं. These experiments are carried out to determine the principles about how nature operates. ये experiment इसलिए carried out किए जा सकते हैं ताकि हम उन principles को find out कर सकें जिस पे nature operate करती है. Scientists like chemists, biologists, and physicists use this same scientific method to make and test the new theories. In this chapter, we will study the steps of biological method and we will study the malaria as an example to understand the steps in details. Biological methods. Question about the living things have provided the problems that man has investigated to aid his own survival and to satisfy his desire to know. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है अबाउट लिविंग थिंग, उसने एक इंसान को एक वे प्रोवाइड किया है अपने बारे में इन्वेस्टिगेट करने का, ताकि वो अपनी इस नीड को सेटिस्फाई कर सके, सब कुछ जानने की डिज़ायर को. द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज टर्म्ड एट बायोलॉजिकल मेथड. तो वो मेथड जिसमें आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. It comprises the steps that the biologist adopts in order to solve a biological problems. इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Biological method has played a very important role in the scientific research for almost 500 years. From Galileo's experiment in 1590s to current research, the biologist method has contributed to the advancement in medicines, ecology and technology, etc. Biological method also ensured the quality of data for the public use. बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हमारी जितनी भी एडवांसमेंट है उसमें अहम रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को स्टडी करने में. मैन हैज़ बीन अ बायोलॉजिस्ट. ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव. कि एक इंसान को बायोलॉजिस्ट बनना था अपने सर्वाइवल को पॉसिबल करने के लिए. कि अर्ली इन हिस्ट्री ही वॉज अ हंटर ऑफ द एनिमल्स एंड गैदर्ड ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड रूट्स. जो आपके पास अर्लियर इंसान था, ह्यूमन था, वो एक हंटर था एनिमल्स का और गैदरर था फ्रूट्स और सीड्स का. द मोर ही न्यू अबाउट द एनिमल्स एंड द हैबिटेट द मोर सक्सेसफुल हंटर ही वॉज. कि जितना उसने एनिमल्स के बारे में और अपने रहने की जगह के बारे में सीखा उतना ही वो ज़्यादा अच्छा हंटर यानी शिकारी बन गया. द मोर ही न्यू अबाउट द प्लांट्स द बेटर ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द ईटेबल एंड नॉन ईटेबल प्लांट्स. तो उसने जितना एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना तो उस पर उसे ये समझ में आई कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो उसे खाने चाहिए और कौन से ऐसे हैं जो उसके लिए उसके सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं हैं. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट्स. In biology, like other sciences, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with the better ones as more data and knowledge is accumulated. जिस तरह डिफरेंट ब्रांचेस में हमारी न्यू चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं या किसी भी पुरानी थ्योरी में एडवांसमेंट होती है, सेम लाइक दैट बायोलॉजी में भी ये सब होता है क्योंकि आपका नॉलेज जो है वो मॉडिफाई होता है और मोर नॉलेज एक्यूमुलेटेड होता है. दिस हैपन व्हेन द बायोलॉजिस्ट रिक्वायर्स सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन. या बायोलॉजिस्ट किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो तब हमारे पास एक न्यू थ्योरी बनती है. इन सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप्स. ये हमारे पास बायोलॉजिकल स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आप रिकग्नाइज करें. ऑब्जर्वेशंस, उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस लें. हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, उसके बारे में एक हाइपोथेसिस बनाएं कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है. डिडक्शन, उसकी डिडक्शन करें. एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट की है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें. एंड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, क्रिएट टेबल्स, ग्राफिक एक्सेट्रा. जो है आप रिजल्ट को समराइज करें और रिपोर्टिंग द रिजल्ट को रिपोर्ट करें. द डिटेल्स ऑफ दिस स्टेप्स आर अंडर एज. First one is recognition of biological problems. Biologists go for adopting the biological method when they encounter some biological problem. A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or comes in the biologist's mind by himself. तो बायोलॉजिस्ट जो है वो सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड को तब अप्लाई करते हैं जब उन्हें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चलता है. तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होंगी या तो कोई और उससे क्वेश्चन पूछेगा या फिर बायोलॉजिस्ट के अपने माइंड में वो आएगी और उसके बाद जो है वो उस रिकग्नाइज कर लेगा उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को. तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम.
Second one is observation. As the first step is solving a biological problem, biologist recalls his previous observations or make new ones. जैसा पहला वाला जो हम लोग स्टेप के लिए किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप जो लेते हैं वो ऑब्जर्वेशंस को देते हैं कि जो आपकी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है या तो उसको रिकॉल करेंगे या फिर न्यू ऑब्जर्वेशंस लेंगे. ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस ऑफ विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. हमारी 5 सेंसेस से हम ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते हैं. ऑब्जर्वेशंस में भी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दो तरह की होती हैं. एक क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं, एक क्वांटिटेटिव यानी नंबर्स में होती है. क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव वंस बिकॉज द फॉर्मर आर इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स. जो आपकी क्वांटिटेटिव होती है वो मोर एक्यूरेट होती है क्योंकि वो नंबर्स की फॉर्म में होती है और आप उसे मेजर कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो. आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जैसे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है. लेकिन जब यही हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम कहेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेल्सियस. तो ये हमारे पास क्वांटिटी में है, इसलिए हम इसे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं. द लीटर ऑफ द वाटर इज़ हैवियर देन द लीटर ऑफ एथेनॉल and the liter of water weighs 100,000 grams and the liter of ethanol weighs 789 grams. तो ये आपके पास मोर एक्यूरेट होती है और आप इजीली इसको मेजर कर सकते हैं. ऑब्जर्वेशन ऑल्सो इंक्लूड रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट अदर्स हैव डन इन द पास्ट बिकॉज साइंटिफिक नॉलेज इज एवर ग्रोइंग. तो ऑब्जर्वेशंस आपके पास वो उस चीज़ की रीडिंग या स्टडी भी होती है जो पास्ट में उसके बारे में या उस प्रॉब्लम पर उस स्टडी की जा चुकी होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन. Biologists can't usually check every situation where a hypothesis might apply. Let's consider hypothesis. All plant cells have a nucleus. हम हर कंडीशन में जो है हाइपोथेसिस को अप्लाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, यानी जितने भी प्लांट सेल हैं उन सब में न्यूक्लियस होता है. Biologists cannot examine every living plants and every plant that has ever lived to see if hypothesis is false or not. Instead, biologists generate deductions using reasoning. From the above hypothesis, biologists can make following deductions. If the examined cells from the blade of glass, the each one will have a nucleus. यानी आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक हाइपोथेसिस को अप्लाई कर सकें. Formation of hypothesis. Observations do not make scientific observations until they are organized and related to question. आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कभी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बनती तक जब तक आप उससे कोई क्वेश्चन रिलेट ना करें. बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज हर एंड अदर्स ऑब्जर्वेशंस इनटू डेटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट दैट मे बी प्रूव टू बी आंसर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रॉब्लम अंडर स्टडी. आप जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं या जो भी क्वेश्चन है उससे एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिस स्टेटमेंट को आप स्टडी कर सकें, प्रूव कर सकें कि क्या वो ट्रू है या नहीं. दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. यानी वो एक्सप्लेनेशन जो आप प्रूव कर सकें उसे आप हाइपोथेसिस कहते हैं. इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माई बी ट्रू. यानी ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू हो सकती है. द हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास. इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट. ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए. इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया. ये एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए. इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन. जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उससे ये एग्री करना चाहिए. इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल. आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो सिंपल होनी चाहिए. इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सेबल. यानी आपके पास एक तो टेस्टेबल होनी चाहिए और पोटेंशियली फॉल्सेबल होनी चाहिए, यानी आप उसको टेस्टिफाई कर सकें. इन अदर वर्ड्स दिस शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस. यानी आपके पास ऐसा वे होना चाहिए कि आप उससे शो कर सकें कि हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है. The great deed of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis. Biologists use reasoning to formulate a hypothesis. Deduction. In the next step, biologists draw deduction from the hypothesis. Deductions are the logical consequences of the hypothesis. नेक्स्ट स्टेप में आप डिडक्शन बनाते हैं किसी भी हाइपोथेसिस की.
For this purpose, a hypothesis is taken as true and expected results are drawn from the it. यानी आप जो hypothesis है उसको true consider करते हैं और उसके results निकालते हैं. Generally, in the biological methods, if the particular hypothesis is true, then what should expect deduction a certain result. This involve the use of if then logic. यानी आप जो भी आपके पास आंसर hypothesis है आप उसे true consider करके reasoning से उसको prove करते हैं, उसका result show करते हैं. Experimentation. The most basic step of the biological method is experimentation. जो आपके पास basic step है biological method का वो experimentation है. Biologists perform the experiments to perceive if the hypotheses are true or not. आप experiment करते हैं इस चीज़ को show करने के लिए कि क्या hypothesis true है या false है. The deductions which are drawn from the hypothesis are subjected to rigorous testing. जो आपके पास hypothesis आता है आप उसको testing के लिए लेकर जाते हैं. Through experimentations, biologists learn which hypothesis is correct. और एक्सपेरिमेंटेशन से जो है आप ये चीज़ लर्न करते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है. द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड. तो जो आपके पास इनकरेक्ट होता है उसे आप रिजेक्ट कर देते हैं और जो आपके पास करेक्ट होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है. एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक फर्दर प्रिडिक्शन दैट प्रूव्स एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इज इट्स वैलिडिटी. तो आपके पास अगर हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है और अगर नहीं होता तो वो आपको इम्पॉर्टेंट वे बताता है अगर वो वैलिड हो तो उसके टेस्ट का. समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट. बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. जो आपके पास बायोलॉजिस्ट हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा को एक्सपेरिमेंट से जो है उसको गैदर करते हैं. डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप आर देन एवरेज एंड कंपेयर स्टैटिस्टिकली आप डाटा को कंपेयर करते हैं. टू ड्रॉ द कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट यूज स्टैटिस्टिक एनालिसिस. तो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं कंक्लूजन के लिए. लास्ट वन इज़ रिपोर्टिंग द रिजल्ट. Biologists publish their finding in scientific journals and book in talks at the national and international meetings and seminars at colleges and universities. And publishing of result is an essential part of the scientific method. It allows other people to verify the result or apply the knowledge to solve other problems. लास्ट आपके पास जो स्टेप होता है वो आपकी जो फाइंडिंग है उसकी पब्लिशिंग है. यानी आप उसे साइंटिफिक जर्नल या बुक्स में उसको पब्लिश करते हैं ताकि दूसरे लोग जो है उसे स्टडी करके या तो उसको वेरीफाई कर सकें या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसको यूज़ कर सकें. What is the control in experiment? In the scientific science, when doing the experiment, it must be a controlled experiment. The scientific must contrast experimental groups with a control group. The two groups are treated exactly like except for one variable being tested. जब भी आपके पास किसी भी हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें आप दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप. For example, in experiment to test the necessity of the carbon dioxide for photosynthesis, one can contrast the control group, a plant with a freely available carbon dioxide, and with experimental group, a plant with no carbon dioxide available. यानी अगर आप किसी भी एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को यूज़ करना है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो आप दो ग्रुप्स के एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक वो ग्रुप जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल है जिसे कंट्रोल ग्रुप कहेंगे, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है. So the necessity of carbon dioxide will proved when photosynthesis occur in the control group and does not occur in the experiment group. तो आपके पास ये क्लियर एग्जांपल आ जाएगी कि जब आपके पास कंट्रोल ग्रुप जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की होगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, और जो जिसमें आपने नहीं दी होगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर नहीं होगी. सो ये आपके पास दो तरह के एक्सपेरिमेंट में दो तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. This is all for today's video. We will write back with another video.